सीज़न शुरू हो रहा है। देश के तमाम जगहों पे आपको शॉपिंग फेस्टिवल्स देखने को मिलेंगी, इंडस्ट्री पे नज़र होगी, हर्षोल्लास का माहौल होगा। तो ऐसे में हमने सोचा कि इस विषय पे भी KYC पे शामिल किया जाए। तो इंडस्ट्री ये बहुत उम्मीद लगा के बैठी है कि 2 साल बाद बाज़ारों में एक ज़बरदस्त माहौल दिखेगा, एक बहार सी दिखेगी, क्योंकि पिछले 2 साल ऑन एंड ऑफ कोविड के चक्कर में वॉश आउट हुए थे। तो इस मार के बाद बाज़ार में जिस तरीके की रौनक है उससे गुलजार होता हुआ दिख रहा है। अलग अलग इंडस्ट्री में शॉपिंग के अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। क्या उम्मीद है इंडस्ट्री की, किस तरीके से शॉपिंग फेस्टिवल उनके लिए बेहतरी ला सकता है, इन सब पे बातचीत होगी और किस तरह की उन्होंने तैयारी की है, इसी पे आज बातचीत करेंगे। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं वो रॉयल ऑर्किड होटल्स के CMD चंदरबाल जी होंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियाँ। ग्लोबल मंदी की आहट से बाजार में घबराहट, 4 दिनों में 4% तक टूटे इंडियन मार्केट्स। आज भी सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक 800 पॉइंट नीचे। निफ्टी में 17,000 को किया होल्ड। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी 3% लुढ़के। खराब बाजार में भी IT शेयर्स में शानदार रिकवरी। निफ्टी IT इंडेक्स नीचे से करीब 3% सुधरा। दिग्गज TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसे दिग्गज निचले स्तरों से 3% उछले। रुपए की कमजोरी से भी मिला सहारा। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया। $1 की कीमत 81 रुपये 58 पैसे तक पहुंची। डॉलर इंडेक्स में भी रिकॉर्ड उछाल। ब्याज दरें बढ़ने की आशंका से ऑटो, बैंक, रियल एस्टेट शेयर्स में जोरदार बिकवाली। अशोक लीलैंड, मारुति, आइशर 5% तक टूटे। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी, शोभा में भी 5% की कमजोरी। और मंदी के डर से मेटल का उड़ा रंग। JSPL, वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे दिग्गज शेयर्स 5% तक गिरे। तो जैसे हमने कहा कि आज हम फेस्टिवल सीजन की शुरुआत कर रहे हैं KYC में, और हम लोग बातचीत करेंगे उन कंपनियों से जिनको बड़ी उम्मीदें हैं इस फेस्टिवल सीजन से। छुट्टियों का सीजन भी शुरू हो जाता है, यहाँ से लेकर के कम न्यू ईयर तक आपको एक बढ़िया माहौल दिखेगा जो मार्केट, कंपनीज और बाजारों के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो आज बातचीत इसी सिलसिले में रॉयल ऑर्किड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रबाल जी से होगी, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और 2 साल बाद हम लोग एक फुल फ्लेजेड या कह सकते हैं बड़े उत्साह के साथ ये फेस्टिवल सीजन मनाने जा रहे हैं, और छुट्टियां भी लोग काफ़ी मना रहे हैं। और जो ग्राउंड रिपोर्ट लोग देते हैं कि बहुत ज़्यादा होटल्स वगैरह में, हॉलीडे रिजॉर्ट्स में, इन्स में बिल्कुल भीड़ लगी हुई है, काफ़ी है। कैसा चल रहा है आप लोगों का ये सीज़न, हॉलीडे और फेस्टिवल का मिक्स? देखिए, लीजर प्रॉपर्टीज में तो बिल्कुल ऑलरेडी सारी बुकिंग हो गई हैं। दशहरा के टाइम पे कोई होटल अवेलेबल नहीं है। जैसे मैसूर में हमारे 3 होटल हैं, और आज इतनी बूस्ट आ गई है बिकॉज प्रेसिडेंट खुद भी आए हैं वहाँ पर इनॉग्रेट करने के लिए। तो आज तक कभी भी प्रेसिडेंट नहीं आए। तो गवर्नमेंट थ्रस्ट तो दे रही है टूरिज्म को, और लोग भी तंग आ गए हैं घर बैठे बैठे। और ये पर्टिकुलरली जो ड्राइविंग डिस्टेंसेस है ना, वो उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी। और आई थिंक अगले महीने हमारे को उम्मीद है कि जो सारे दिवाली है, फिर उसके दशहरा है, उसके बाद दिवाली आती है, और तो आई थिंक अच्छा चलेगा। और दैट्स व्हाट हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसे है कि अच्छा चलेगा। और अभी ऑलरेडी काफ़ी बुकिंग आ गई। चंद्र जी, कहाँ तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है? जनवरी फरवरी तक की हो गई क्या? नहीं, देखिए क्या होता है कि आजकल ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया। पहले वो जनवरी फरवरी, देखिए जो फॉरेन क्लाइंटेल आते हैं ना, वो एडवांस में बुकिंग करते हैं। और हमारे जो होटल्स है ना, वो फॉरेन पे डिपेंडेंट ही नहीं हम लोग, क्योंकि हमारे को इंडियन क्लाइंटेल ज़्यादा दाम देता है। तो हमने वो जो ग्रुप्स थे ना, वो चार्टर ग्रुप जो पर्टिकुलरली गोवा में आते थे, वो हमने एंटरटेन ही नहीं करे। हमारे को पता है कि भाई इंडियन क्लाइंटेल ज़्यादा देने को तैयार है। इंडियन क्लाइंटेल शादियों के लिए भी बहुत पैसा खर्चा करते हैं, बेहिसाब, और बाकी सेलिब्रेशन के लिए पैसा खर्चते हैं। इंडियन कॉर्पोरेट्स बहुत ज़्यादा आने पर लग गए अभी ऑफ साइट मीटिंग्स के लिए। तो आई थिंक ओवरऑल जो सिचुएशन है वो काफ़ी
अच्छी चल रही है। और जैसे फर्स्ट क्वार्टर में आपने रिजल्ट देखे ही हैं, और सेकंड क्वार्टर भी अभी क्लोज होने आया है। अभी सेकंड क्वार्टर भी नॉर्मली काफी मंदा होता है, पर इस बार ही काफी अच्छा रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन अभी हम लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। ओवरऑल अच्छा अच्छा ही चलना चाहिए। और सर रूम के टैरिफ बहुत बढ़ा दिए हैं, काफ़ी महंगे हो गए हैं होटल। मतलब किसी भी तरीके के होटल में जाइए तो टैरिफ सुन के लगता है अरे बाप रे, तो बहुत गजब महंगा हो गया। तो अगर कंपैरिजन करें इसका पिछले 1-2 सालों से, तो कितना बढ़ा दिया टैरिफ आप लोगों ने? सी 1-2 सालों से कंपैरिजन तो वैसे भी कोई फायदा नहीं नहीं, है। 1-2 सालों से मेरा मतलब प्री कोविड से, प्री कोविड से कंपेयर करें। प्री कोविड से 20-25% अभी हमारे को ज्यादा मिल रहा है। तो अभी सिचुएशन, इस साल की जो सिचुएशन है, जो ये 6 महीने बीते हैं, उसमें हमारे को कई जगह 20-25% हमारे को कई होटलों में प्री कोविड से ज्यादा ज्यादा रेट मिल रहे हैं। तो और ऑक्यूपेंसी भी उसी टाइम पे प्री कोविड लेवल में पहुंच गई है। 20-25% ज़्यादा टैरिफ मिल रहा है और आसानी से लोग दे रहे हैं। चंदर सर, ऑन एन एवरेज ऑक्यूपेंसी क्या है आपकी इस वक्त अगर हम देखें? अभी तो ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट 70-80% ऑक्यूपेंसी चल रही है मोस्ट होटल में। एक आध कोई होटल बीच में होगा जो क्योंकि पीछे जैसे बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी हिल स्टेशन में, तो वहां पर थोड़ी मंदी उन दिनों में आई थी। और कुछ राजस्थान में होटल जहाँ बहुत ज्यादा ही गर्मी का माहौल था, तो वहां भी थोड़ी मंदी आई थी और वो शादी का मौसम नहीं था। बट अदरवाइज ओवरऑल अगर आप कंपनी का देखे जाए तो सिचुएशन बहुत अच्छी है। चंदर सर, आपने इस साल कैलेंडर ईयर 2022 में कितनी प्रॉपर्टीज ऐड की हैं? हमने लास्ट ईयर में आई थिंक 7-8 प्रॉपर्टीज ऐड करी हैं, और इस साल में उम्मीद है कि कम से कम 10-12 प्रॉपर्टी तो हमारी डेफिनेटली ऐड हो जाएंगी। साइंड वो तकरीबन 16 प्रॉपर्टी साइंड है, बट वो कई बार होता है ना कि वो फाइनेंशियल ईयर से थोड़ा सा ज्यादा खिंच जाए, प्रोजेक्ट रेडी ना हो, तो 2-4 होटल है जो शायद नहीं आए, पर 10-12 होटल तो डेफिनेटली हमारे इसी साल में और ऐड होने वाले हैं। ओके चंदन सर, चूंकि 2 साल बाद बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, बहुत सारी शादियां हो रही, बड़े भारी लाखों के नंबर दिए जा रहे हैं कि इस साल ये सारी चीज़ें होंगी, तो ये जो कॉर्पोरेट बुकिंग की जाती है बड़े बड़े इवेंट के लिए, इसमें और अलग आटे में किस तरीके की प्राइसिंग का डिफरेंसेस आप देख रहे हैं? देखिए, अगर आप देखिए कि हिंदुस्तान में प्राइसेस अभी भी बहुत कम है। आप जो भी कह लीजिए कि हमने 20% 30% ज्यादा बढ़ा लिया, पर अगर मार्केट को देखा जाए तो कहीं भी दुबई हो या यूरोप हो, वहां तो प्राइसेस इंडिया से 3 टाइम्स हैं। तो अभी हमारे पास काफी गुंजाइश है बढ़ाने की, एंड आई थिंक आने वाले दिनों में हमारे टेरेस कम से कम नेक्स्ट 2 साल में कम से कम 50% तो बढ़ जाने चाहिए डेफिनेटली। उतनी गुंजाइश है हमारे। अच्छा, एक सवाल और बनता है सर कि जो फूड एंड बेवरेजेस है इसकी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, इन जनरल मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत बढ़ी है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर हर चीज़ में आया है, तो 25% हम मान के चल रहे हैं कि आप कह रहे टैरिफ बढ़ गए हैं, लेकिन उसी के लिहाज से इन्फ्लेशन भी काफ़ी बढ़ा है, तो मार्जिन आपका मेंटेन्ड है क्या जितना पहले होता था उतना, या आपने मार्जिन पे थोड़ा सा हिट लिया क्योंकि ज़्यादा बुकिंग कर ले हम? नहीं, मार्जिन में को खास ही हुआ बिकॉज सी हम लोगों ने जैसे टैरिफ बढ़ाए हैं, उतनी कॉस्ट भी अगर बढ़ी भी है तो वो हमारा जो मार्जिन होता है वो मेंटेन्ड है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, कॉस्ट क्या है कि अगर हम लोग की जैसे फूड एंड बेवरेज रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर 10-15% भी बढ़े, तो हम लोग अपना अगर सेल प्राइस 10% भी बढ़ा दें तो वो कवर हो जाता है। तो उसमें कोई ऐसा कोई खास पैनिक सिचुएशन नहीं है, या हर एक चीज की कीमत बढ़ी है तो हमारे रेट भी बढ़े हैं और उससे हमारे को काफी कवर हो गया, तो मार्जिन मेंटेन रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमने जो कोविड के टाइम पे जो मेजर लिए हैं जो कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, उसका तो फायदा हमारे को फॉरएवर रहेगा ना। देखिए, जैसे मल्टीटास्किंग करी हमने, लोगों को तो नंबर ऑफ पीपल वर्किंग
को कम कर लिया ना। जो अगर इस मल्टीटास्किंग कैसे करें, मतलब होटल में 300 शेफ काम क्या करते कई थे। सारे काम कर रहा है क्या? हाँ जी, मल्टीटास्किंग कैसे है, मतलब एक जो शेफ है वो और दूसरे काम भी कर लेता है वो? नहीं ऐसा ना कि जैसे हाउस कीपिंग पीपल है हाँ या फ्रंट ऑफिस पीपल है, फ्रंट हाउस वाले रिसेप्शन को क्लीनिंग नहीं करते थे, हाँ अब वो उनको कहते हैं फ्री टाइम में वो क्लीनिंग कर लो। तो ये सारी चीजें करने को अभी तैयार हो गए। अगर लीन टाइम पे रिसेप्शन के पास 2 आदमी है हाँ। और वो एक की जरूरत है, तो एक आदमी वो रेस्टोरेंट में चले जाता है उनको हेल्प करने के लिए, ओ ठीक है। और बेल बॉय है, सर्टेन टाइम चेक इन कम होते हैं तो वो ऊपर रूम में हेल्प करता है क्लीनिंग के लिए। तो इस टाइप के हम लोगों ने काफी मेजर लिए हैं, हाँ, उससे नंबर ऑफ पीपल वर्किंग रिड्यूस हो गया है। यानी और स्टाफ कास्ट थोड़ी सी कम करी स्टाफ कास्ट की, और उसको आपने मल्टीटास्किंग में कन्वर्ट किया कि कई लोग कई सारे काम कर सकते हैं। चंदा सर, एक चीज़ और बताइए, अगले साल G20 की बैठक होनी है, उसकी वजह से होटल इंडस्ट्री काफ़ी उत्साहित है कि नेक्स्ट ईयर भी बहुत बढ़िया जाने वाला है। आप लोग को क्या असेसमेंट है उसका? देखिए कोई भी मेजर इवेंट होता है ना, इंडिया को कम से कम विजिबिलिटी मिलती है। अगर G20 दिल्ली में है तो दिल्ली वालों को तो बहुत फायदा होगा उन दिनों में, बट बाकी इंडिया को उतना फायदा नहीं लगेगा। बट क्या हो रहा है कि अभी इंडिया की देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे इंडिया की पब्लिसिटी हो रही है उससे बहुत लोग आ रहे हैं। अब देखिए इवन जैसे PLI स्कीम से लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया में जी, तो काफी लोग प्रोजेक्ट के लोग आएंगे इंडिया में, तो वो उससे काफी बिजनेस का बूस्ट होगा। और अभी कई इनिशिएटिव जैसे लिए जा रहे हैं। अभी देखिए वो सरदार पटेल का स्टैचू हो गया तो कितने लोग वो गुजरात में आ रहे हैं। अभी अयोध्या होगा तो अगले साल तक तो कितने लोग वहां पर आएंगे। गिर फॉरेस्ट में कई कुछ चीजें हुई हैं तो वहां पर लोग आएंगे। तो ऐसे ना काफी मेजर इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं और जिससे काफी इंडिया काफी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनता जा रहा है जी। और अब देखिए गोवा में एक एयरपोर्ट और बन गया है, ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है दिस टाइम। और पुराना एयरपोर्ट कंटिन्यू करेगा, ये गुड न्यूज है। इसका मतलब गोवा में 2 एयरपोर्ट हो जाएंगे। नहीं तो गोवा में आना जाना बड़ा प्रॉब्लम था, वो बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ एयरफोर्स, तो वो लिमिटेड टाइम अवेलेबल होता था। अब यह है कि तो गोवा में तो बिल्कुल बूम हो जाएगा। तो ऐसे कई जगह कैसे इनिशिएटिव बन गए। रोड्स की आप देखिए क्या स्थिति होगी है। अब यहाँ से मैसूर को जाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, 1-2 महीने तक वो रोड रेडी हो जाएगी। अगर बरसात तक नहीं होता तो दशहरे में इनॉग्रेट होती, वो कहते हैं कि 45 मिनट्स में यहाँ से मैसूर लोग पहुंच जाएंगे। चलो 45 मिनट तो 1-1.25 घंटे में भी तो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो वो 2-3 महीने में रेडी हो जाएगी। तो आप रोड कनेक्टिविटी देखिए हर एक जगह कैसी फास्ट कर रहे हैं। आपको पता है मैं शिमला का रहने वाला हूँ, तो सोलन से शिमला की रोड तकरीबन बनने वाली तैयार है, वो बन जाएगी तो चंडीगढ़ से हम लोग शिमला जो अब 4 घंटे पहुंचते हैं वो 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो जी, तो आना जाना आसान हुआ, रोड ट्रैफिक ईज हुआ, एयरपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से फ़्लाइट्स के फेरे बहुत बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट बढ़िया हो जाता है तो फिर टूरिज़्म को और ज़्यादा पुश मिलता है। और इसीलिए होटल इंडस्ट्री खास तौर पे इसका फ़ायदा उठा रही है। और चंदर सर कह रहे खास तौर पे कि जो भी दाम बढ़ेगा ना वो जब ग्राहकों को देना पड़ेगा, खाना पीना महंगा होगा, रूम टैरिफ महंगा होगा, वसूली आपसे होगी, वो सीधे पास ऑन करेंगे। 25% टैरिफ ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और मल्टीटास्किंग करके अपनी उन्होंने कॉस्ट भी रैशनलाइज कर ली है। बिल्कुल सही है। और फेस्टिवल सीज़न बहुत ही शानदार जा रहा है। चंदा सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं नए फेस्टिवल सीजन के लिए। तो रॉयल ऑर्किड होटल्स तमाम देश भर में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ करते हैं, विदेश में भी प्रॉपर्टीज़ हैं और होटल इंडस्ट्री के लिए ग्लोबली ये सीज़न बहुत ही अच्छा जा रहा है। आफ्टर कोविड खास तौर पे जो रिवेंज टूरिज्म की बात हो रही थी वो बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। एक बहुत ही क्विक ब्रेक लेते हैं, लौट के आगे गाबर से एक व्यू लेंगे मार्केट पे कि इस वक्त मार्केट में जो रिकवरी दिखी थी वो फिर से गायब हो गई। निफ्टी इस वक्त 250 पॉइंट नीचे है, 252 पॉइंट, और बैंक निफ्टी करीब
900 पॉइंट। गाबा सर, अभी थोड़ी देर पहले हल्की से ऐसा लगा कि रिकवरी की बाहर आ रही है, लेकिन फिर से वो ठंडा पड़ता दिख रहा है निफ्टी। क्या करना चाहिए? एक्चुअली देखा जाए तो यस, आज का जो लो था 17,000 के करीब था, वहां से बाउंस तो मिला, लेकिन आज के हाई के वहां उसे एक रेजिस्टेंस मिल गया। तो आज का हाई पार कर लेता है तो कहते हैं 17,000 को थोड़ा रिस्पेक्ट है, पर 17,000 ब्रीच हो जाता है क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी है, तो फिर 500 पॉइंट और गिरावट हो सकती है। स्ट्रक्चरली मार्केट अब भी वीक है, लेकिन एक 17,000 का जो आंकड़ा है ये रिस्पेक्ट कर सकता है एफएनओ एक्सपायरी के लिए, पुट एंड कॉल के प्ले कर सकते हैं। मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर होल्ड करता है तो ये सिर्फ होल्ड कर सकता है। तो बस यही है। बैंक निफ्टी पर देखा हमने 38,400 और मुकाबले देखे बैंक निफ्टी और निफ्टी के हिसाब से, तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा वीक है निफ्टी के हिसाब से, लेकिन है वीक। स्ट्रक्चर दोनों की वीकनेस है। अगर वो भी ब्रीच हो जाता है आज का लो तो फिर एक गिरावट आएगी, फिर करीब 38,000 चला जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथ नहीं है। बाउंस अगर मिलता है तो प्योरली बिकॉज ऑफ एफएनओ एक्सपायरी, कॉल्स एंड पुट्स इनटू प्लेस। हाँ, और अभी 2 बजे वाले खिलाड़ी भी आएंगे ना, तो उनको भी तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल, वो भी तो आना ही बाकी है। चलिए सर, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं कमाई के अड्डे में और देखते हैं कि आज की क्या स्ट्रेटजी बनती है। वीरेंद्र और हर्षद आपके लिए बनाएंगे अगले 1.5 घंटे में कमाई के अड्डा में।